नमस्कार। हरियाणा चुनाव संपन्न हुआ और हमारे चैनल पे आप देखे होंगे बहुत सारे क्षेत्र, बहुत सारे अलग अलग विधानसभा, साथ ही अलग अलग गांव में जाकर के ग्राउंड रिपोर्टिंग का कवरेज किया गया, जिसमें स्पष्टता ये चीजें बताई गई कि किसकी सरकार आ रही है, कौन सत्ता में आ रहा है, कौन सत्ता से बाहर जा रहा है। ये चीजें हमारे चैनल पे बीते कई दिनों से दिखाया जा रहा था हरियाणा चुनाव को लेकर के। फिर लगा कि वोट समाप्त हो गया, वोट में परसेंटेज भी अच्छा गया है, उसके बाद से नहीं, हमारी जो भी दर्शक है, जो भी व्यूअर्स है, उनके बीच अब ये चीजें काफी लोगों का मैसेज आ रहा था कि आपके चैनल के माध्यम से अब ये हरियाणा को दिखाया गया कि किसकी सरकार होने, कौन आ रहा है नहीं जा रहा। लेकिन कितने का आंकड़ा कौन छू रहा है, कौन किसको कितना मत मिल रहा है, ये चीजें हमें लगा कि नहीं, इस चीजों को फिर से अपने चैनल पे हमें शेयर करना चाहिए और बताना चाहिए, ताकि हमारे जो दर्शक है वो इस चीजों को जान सके। बड़े बड़े टीवी, बड़े बड़े चैनल में तो ये चीजें दिखाई जा रही है, लेकिन स्पष्ट बहुत सारे गोदी मीडिया है जो क्लियर चीजें आपके बीच नहीं रख पाते हैं और उन चीजों को आपके साथ शेयर नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे हैं, अलग अलग है। और आज के मैक्सिमम जो टीवी डिबेट में और टीवी चैनल में बैठे हुए बड़े बड़े उद्योगपति के बड़े बड़े यानी कि दरबारी पत्रकार लोग इन बातों का खुलासा नहीं कर पाते। तो आज के समय में जनता को, आम आवाम को जो भरोसा हो गया है वो यूट्यूब चैनल वालों पे हो गया है। जी हाँ, खैर चलिए हम मुद्दे पे आते हैं और मुद्दे पे बात करते हैं। हरियाणा चुनाव में वोट बहुत अच्छा से हुआ, कहीं भी किसी भी तरह का हुड़दंग पूरे 90 विधानसभा में नहीं देखा गया। दूसरी तरफ हरियाणा में सरकार की जो हम बात करें तो स्पष्ट रूप से बात करें तो कांग्रेस की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ आने जा रही है, यानी कह सकते हैं कि 2/3 से कांग्रेस की सरकार हरियाणा में बनने जा रही है। 10 साल के बाद, यानी कि 1 दशक के बाद हरियाणा में कांग्रेस बैक कर रहा है, यानी कि आ रहा है। और अभी वर्तमान में यानी कि बीजेपी की सरकार है, उनकी सत्ता से बेदखल होने का समय आ चुका है। इंतजार महज अब 24 घंटे का रह गया है। 24 घंटे में रिजल्ट जो शुरू हो जाएगा और किस तरह से किसकी सरकार बन रही है भी आप स्पष्ट रूप से समझ पाएंगे। फिलहाल जो चीजें फैक्ट है वो मैं आपके सभी के साथ शेयर कर रहा हूं। कम से कम कांग्रेस को हरियाणा में 60+ सीटें मिलने जा रही है। ये जो 60+ सीटें है, ये अब आप पूछिएगा कि कहां मिल रही है, तो आपको बताया कि ये 60+ सीटें जो है हरियाणा देहात में, मैक्सिमम देहात में ये सीटें कांग्रेस को मिलने जा रही है। हाँ, कांग्रेस जो है वो टाउनशिप में कमजोर हुआ है, नो डाउट कह सकते हैं। सामने रिजल्ट आएगा, आप देख लीजिएगा कि मैंने अपने चैनल पे क्या चीजें बताया था आपको। हरियाणा टाउनशिप में कमजोर है, हमने इस चीज का सर्वे किया। मैं ग्राउंड रिपोर्ट पे ग्राउंड पे मैंने वर्क किया है, इन चीजों को देखा है। जो टाउनशिप है वहां पे कमजोर है कांग्रेस, यानी कि कह सकते हैं जहां बिजनेसमैन एरिया है, जहां बिजनेसमैन लोग हैं, वहां पे कांग्रेस कमजोर है और वहां पे कांग्रेस वही वीक कर रही है। बाकी देहात में आप चले जाइए, गांव क्षेत्र में चले जाइए, सुदूर इलाके में चले जाइए, वहां कांग्रेस पूर्ण बहुमत से आ रही है। और वहां के जो भी प्रत्याशी है, यानी कि जो भी हरियाणा वहां पे हरियाणा में कांग्रेस के टिकट पे चुनाव लड़ अच्छे वोट से, अच्छे मार्जिन से सत्ता में, सरकार में दाखिल होने जा रहे हैं। और बीजेपी को एक बड़ा चैलेंज था, ये कह सकते हैं। बीते 2 दिन यानी कि चुनाव 3 को, चुनाव प्रचार का आखिरी दिन जो 3 था, उसके 2 दिन पहले से हरियाणा से बीजेपी के बड़े नेता यानी कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बैक कर गए थे। वो झारखंड में चुनाव प्रचार के लिए चले गए थे, यानी 2 दिन पहले से भाजपा के जो बड़े नेता यानी कि नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, ये लोग मान गए कि हरियाणा में हमारी सरकार नहीं बन रही है, तो यहाँ प्रचार प्रसार करने से कोई मतलब नहीं है, तो लोग बैक कर गए। और बैक करने के बाद निकल गए हरियाणा से। लेकिन लगातार लास्ट दिन तक, 3 तारीख तक ये देखा गया कि कांग्रेस के नेता, बड़े नेता राहुल गांधी मंच साझा करते हुए और जनता के बीच रूबरू होते हुए देखे गए। वही लास्ट अंतिम दिन में दलितों के बड़े नेता अशोक तंवर, जो कि एक दलित के बड़े नेता है हरियाणा में, इसके पहले वो कांग्रेस में ही थे, लेकिन बीच में वो भाजपा में चले गए और दोपहर के 1 बजे तक वो भाजपा के लिए प्रचार करते हैं, यानी 3 तारीख की मैं बात कर रहा हूं। और दोपहर के 2 बजे कांग्रेस की जो जनसभा है, जहां राहुल गांधी मंच सजा कर रहे हैं, वहां पे, जहां पे दीपेंद्र हुड्डा है, भूपेंद्र हुड्डा है जो हरियाणा का पूर्व मुख्यमंत्री, वो मंच पे होते हैं और उनके समक्ष कांग्रेस की सदस्यता लेते हैं, पूरा कांग्रेस में आ जाते हैं। तो एक चीज ये भी देखी गई, आपको वोट प्रतिशत का मैं मार्जिन बता दूं तो कम से कम 6 से 8% वोट, दलितों का वोट
जो कांग्रेस बीजेपी से कांग्रेस में कन्वर्ट हो गया है। ये फैक्ट है। 6 से 8% जो वोट है वो दलितों का वोट कांग्रेस की तरफ आ गया है। दूसरी चीज, जहां पे मायावती की पार्टी भी चुनाव लड़ी है, यानी बीएसपी भी चुनाव लड़ी है, यानी चंद्रशेखर की पार्टी भी चुनाव लड़ी है, आम आदमी पार्टी भी चुनाव लड़ी हुई है, अलग अलग पार्टियां चुनाव लड़ी हुई है, लेकिन दलित वोट साधने में चाहे चंद्रशेखर हो चाहे मायावती हो, ये लोग बहुत दूर तक विफल रहे। बहुत दूर तक कह सकते हैं कि दलित वोट साधने में हरियाणा में ये लोग विफल रहे, और कांग्रेस दलित वोट साधने में पूरी तरह से सफल रही। और अंतिम दिन तक, यानी 3 तारीख तक जब अशोक तंवर कांग्रेस में आते हैं और उस दिन तक देखते हैं, अशोक तंवर के आने के पीछे एक लॉजिक है, उसको समझना होगा आपको। अशोक तंवर आते हैं, उसके पीछे लॉजिक है कि अशोक तंवर समझते हैं कि अब तो हरियाणा में भाजपा की सरकार बन नहीं रही है, तो भाई 5 साल में विपक्ष में बैठ के क्या करूंगा, उससे अच्छा मैं पक्ष में चला जाऊं, यानी जिसकी सरकार बन रही है उस तरफ में चला जाऊं। तो इसको देखते हुए फिर हरियाणा में जो कांग्रेस का सदस्यता उन्होंने ले लिया, और उनके आने से हाँ ये कह सकते हैं उनका वोट बैंक है, नो डाउट वोट बैंक है, दलितों के बीच है। तो दलितों का 6 से 8% जो वोट है लास्ट दिन तक, यानी कि वोट से महज 24 से 36 घंटा पहले तक वो वोट कांग्रेस में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो सीटें हैं, मैं दावे के साथ खुलेआम इतना तो कह सकता हूं कि 60+ सीट कांग्रेस को आ रही है। 60 के ऊपर जितनी चली जाए, 70 चले जाए, 65 चले जाए, उतनी जा सकती है, लेकिन 60+ सीट कांग्रेस को आ रही है, और कांग्रेस अच्छे मार्जिन से पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है हरियाणा में। और कांग्रेस का जो एआईसीसी का कार्यालय है वो भी बेहतर तरीके से सज धज रहा है, जिसको भी मैं दिखाऊंगा जब वहां पे चलूंगा मैं तो। और वहां पे एआईसीसी को भव्य तरीके से बनाया जा रहा है। 8 तारीख का जो वहां पे कार्यक्रम है, जो रिजल्ट आने जा रहे हैं, यानी कि 2 राज्य का, यानी जम्मू कश्मीर और साथ में आपका हरियाणा। जम्मू कश्मीर की हम बात कर ले तो जम्मू कश्मीर में भी कांग्रेस आ रही है, ये कह सकते हैं। कांग्रेस और उमर अब्दुल्ला की पार्टी, यानी कि दोनों गठबंधन में लड़े हुए चुनाव है, तो ये सत्ता में आ रहे हैं, ये भी आ रहे हैं सत्ता में। वहां भी कांग्रेस आ रही है सरकार में, लेकिन वहां ज्वाइंट में आ रही है, और इंडिया में इंडिपेंडेंट यानी कि अकेले आ रही है कांग्रेस सत्ता में। तो इससे स्पष्ट है कि जो वोट प्रतिशत है वो कांग्रेस की तरफ बढ़ा है। और खास तौर से आपको कहे तो किसान, मजदूर, दलित, पहलवान, जो एक मध्यम वर्ग है जो कि बढ़ती महंगाई से परेशान है, किसान को मुआवजा नहीं मिला तो उससे परेशान, उनके ऊपर लाठी चली। उसके बाद से बीच में कंगना ने जो भाषण दे दिया, कह दिया कि 3 काले कानून लाने चाहिए, इससे भी नाराज। ये सारी नाराजगी जो है वो बीजेपी को झेलनी पड़ी, और जिसका नतीजा रहा कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार नहीं बन रही है। 2 टर्म होने के बाद हरियाणा में उनकी सरकार जा रही है, ये फैक्ट है। और यही जो डिस्कर्स है पूरे चुनाव के दरमियान निकल करके आता है, किसी वजह से यहां पे उनकी सरकार जो है नहीं बन रही है। और कांग्रेस में खुशी का माहौल है, और कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है, 60+ सीटें आने जा रही है। ये मेरा आंकड़ा है, मेरे चैनल का आंकड़ा है, जो मैंने ग्राउंड पे वर्क किया हुआ है उसका मैं आंकड़ा आप सभी के बीच शेयर कर रहा हूँ। मैं हवाई नहीं बात कर रहा हूँ, कहीं से उठा के नहीं बात कर रहा हूँ, कहीं किसी से सुन के नहीं बात कर रहा हूँ। हमने ग्राउंड पे वर्क किया हुआ है, वो चीजें आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। तो चलिए बने रहिए, देखते रहिए। नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पे देख रहे पेज को फॉलो करिए, और ऐसे ही अपना प्यार स्नेह बनाए रखें। और इसी तरह हम आपको हर एक चुनाव, हर एक राज्य का चुनाव का कवरेज आप सभी को लाते रहेंगे, दिखाते रहेंगे। आप सभी इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहे। कमेंट करके बताइए आपका क्या राय है, आपकी नजर में क्या लगता है, कांग्रेस को कितनी सीटें आ रही है, हमने जो आंकड़ा दिया हुआ है उससे आप कितने सहमत हैं, प्लीज कमेंट करके बताइए। जय हिंद।